वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में लेसन नंबर 4 सूखे चारे की पाचकता बढ़ाने की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रफेजेस। आपको याद होगा जो पिछला लेक्चर हमने किया था उसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ यानी खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। और खाद्य पदार्थों का यानी जो पशु जिस चीज़ को खाते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए, उत्पादन के लिए जिस चीज़ को खाते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है और उनको एलिमेंट्स मिलते हैं जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट आदि आदि ना। तो उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक तो थे मोटे चारे, एक तो था मोटे चारे और एक था दाने यानी कंसंट्रेट। और मोटे चारों को हमने दो भागों में बांटा था। मोटे चारे का मतलब होता है जिनमें क्रूड फाइबर जो है यानी रेशे तंतु जिसे बोलते हैं वो 18% से ज़्यादा होते हैं। यानी रफेज जो है मोटे चारे जिनमें क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा होते हैं, एक बात। दूसरा ये है कि उस रफेज को या मोटे चारों को हमने फिर दो भागों में बांटा। एक भाग में था सूखा चारा यानी स्ट्रा या और दूसरा था ग्रीन फोडर हरा चारा। यानी सूखा चारा वो है जिसके अंदर 25% से कम नमी पाई जाती है। जिस चारे में 25% से कम नमी होती है उसको सूखा चारा बोलते हैं। तो ये जो सूखा चारा है इसको इसकी पाचकता बढ़ाने के लिए यानी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, पोषकता इसकी बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड उपयोग में लेते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। यानी आप ये जानते हो कि सूखा चारा जो है वो कम घनत्व का पशु खाद्य पदार्थ है। घनत्व आप समझते हो कि एक निश्चित जगह पे अगर हम कोई चीज़ रखते हैं उसका भार लेते हैं तो वो उस जगह पे जो जितना आता है उसका घनत्व है वो। तो चारा अगर जहाँ कहीं रखते हो आप जिस जगह पे तो उसका घनत्व कम होगा ना, तो उसका भार कम होता है, चारा जो है हल्का होता है। यानी सूखा चारा जो है कम घनत्व का पशु खाद्य पदार्थ है जिसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज यानी एक तो इसके अंदर क्या फाइबर होते हैं, क्रूड फाइबर जिसे बोलते हैं, फाइबर रेशे। तो क्रूड फाइबर होते हैं तो उस क्रूड फाइबर में क्या होता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी स्टार्च, नाइट्रोजन, मिनरल कम होते हैं। स्टार्च जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, और मिनरल और प्रोटीन इसमें कम होता है। लेकिन इसमें हेमी सेलुलोज जो है वो मात्रा उसकी ज़्यादा होती है। और ये हेमी सेलुलोज और इसमें स्टार्च, नाइट्रोजन और मिनरल कम होते हैं एवं मैंगनीज की मात्रा जो है अलग अलग होती है। यानी किसी चारे में मैंगनीज कम होता है, किसी में चारे में मैंगनीज ज़्यादा होता है। सूखे चारे में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो है, जो फाइबर जो है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो है वो एक लिग्निन नामक पदार्थ जो है इनको बांध के रखता है, वो उनका बांध के रखता है। और इस चारे की पाचकता जो है वो इस लिग्निन की मात्रा पे डिपेंड करती है। मतलब जितना लिग्निन ज़्यादा होगा उतना ही चारा कम पोषक तत्व वाला होगा, यानी पाचक वाला होगा, उसकी पाचन क्षमता, डाइजेस्टिबिलिटी कम होगी। जितना ज़्यादा लिग्निन होगा उस चारे में उतनी उसकी पाचकता कम होगी, और जितना कम लिग्निन होगा उतनी पाचकता ज़्यादा होगी, क्योंकि लिग्निन जो है वो सेलुलोज को बांध के रखता है। और ये जब भोजन जो है ये सूखा चारा जिसे बोलते हैं, यानी जो फाइबर वाला चारा है, फाइबर जिसमें होते हैं, जिसमें क्रूड फाइबर पाया जाता है, रेशे तंतु जिसमें होते हैं, वो चारा जो है वो रूमिनेंट जो पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु, जिनके पेट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। रूमन होता है एक बड़ा, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट,
और उस रूमन में माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु क्या करते हैं, वो इस सूखे पदार्थ को, यानी जो फाइबर वाला पोर्शन है चारे का, उसको पचाने का काम जो है, डिग्रेडेशन का काम, उसको तोड़ने का काम जो है, वो ये सूक्ष्म जीवी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु जो है वो करते हैं। यानी रूमन वाले पशुओं में, रूमंती पशुओं में, रूमन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों द्वारा पाचन क्रिया जो होती है, उसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के ब्रेकडाउन पर निर्भर करता है। यानी जो रूमन के सूक्ष्म जीवी जो है, उनसे हेमिसेलुलोज और उनका पाचन जो है इन पे निर्भर करता है, यानी इनका ब्रेक डाउन करते हैं, वो ब्रेक डाउन तोड़ते हैं इनको, और रूमन के सूक्ष्म जीवी ही इन पदार्थों का डिग्रेडेशन करते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म जीवी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं रूमन के अंदर, वही इस हेमिसेलुलोज और सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये जो है पचते हैं। जो अच्छा चारा होता है, यानी रफेज, अच्छा रफेज जो होता है, उसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी पाचन क्षमता भी अच्छी होती है। तो ये आप समझ सकते हो, जितना लिग्निन ज़्यादा होगा चारे में, उतना उसकी पाचन क्षमता कम होगी। ये इसका लिग्निन का और पाचकता का संबंध है। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। पाचकता और लिग्निन, लिग्निन ज़्यादा, पाचकता कम, पाचकता ज़्यादा, लिग्निन कम। रूमन के सूक्ष्म जीवियों की बढ़ोतरी, जो रूमन में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवी जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करती है कि खाद्य पदार्थ में रूमन डिग्रेडेबल नाइट्रोजन, रूमन में डिग्रेडेबल नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन रूमन में डिग्रेड होती है वो, और सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और कोबाल्ट की पर्याप्त मात्रा है या नहीं। यानी उस चारे में अगर रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और कोबाल्ट की पर्याप्त मात्रा है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी वृद्धि अच्छी होगी और फर्मेंटेशन को बढ़ा देंगे। ये जो किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन, फर्मेंटेशन की क्रिया, जिससे हेमिसेलुलोज, सेलुलोज डिग्रेड होते हैं। अतः यदि इनकी संख्या कम होती है, इनकी माइक्रोब्स की संख्या अगर कम होती है, तो फर्मेंटेशन द्वारा सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का डिग्रेडेशन भी धीरे होगा तथा खाद्य पदार्थ का लंबे समय तक पाचन भी नहीं हो पाएगा। तो रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा कब होगी? जब उस खाद्य पदार्थ में रूमन डिग्रेडेबल नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। और वो ज़्यादा कब होगी? जब ये माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे। सूखे चारे की जो पाचकता है, सूखा चारा कम पाचक होता है, यानी उसकी पाचकता कम होती है। अब हमें उस सूखे चारे की पाचकता को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? पाचकता को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है, एक तो सूखे चारे को हम उसकी पाचकता को बढ़ाते हैं जिन मेथड से, तो वो सूखे चारे को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाना, उसको स्वादिष्ट बना देते हैं, रुचिकर बना देते हैं, ताकि पशु सूखे चारे को अधिक मात्रा में आहार के रूप में खा सके। इसलिए हम उसको उपचारित करते हैं। एक सूखे चारे के कार्बनिक पदार्थों की पाचकता बढ़ानी, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी भी पाचकता को बढ़ा देते हैं हम, जब उसको सूखे चारे को उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो अब ये घटिया किस्म के जो सूखे चारे होते हैं, उनकी पोषकता या उसकी पोषकता मूल्य को बढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? इसकी मुख्य रूप से 4 विधियाँ हैं। यानी सूखे चारे को हम इस प्रकार से ट्रीट करते हैं या उसको उपचारित करते हैं कि उसकी पाचकता जो है या पोषक मूल्य सूखे चारे के जो बढ़ जाए। चारा
स्वाद हो, रुचिकर हो, खाने में अच्छा हो, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बनिक पदार्थ जो है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जो सूखे चारे में उनकी पाचकता को बढ़ा देते हैं। वो कौन कौन से मेथड है? वो 4 प्रकार के मेथड हैं। एक है फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं भौतिक उपचार। सेकंड है केमिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक उपचार। तीसरा है फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट, यानी भौतिक और रासायनिक मिश्रित उपचार। ये दोनों प्रकार का उपचार है, भौतिक और रासायनिक। तीसरा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसे बोलते हैं जैविक उपचार। अब भौतिक उपचार का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं, लेकिन उसको फिजिकली हम ट्रीट करते हैं। कैसे करते हैं? इसके कई मेथड हैं। एक इसका मेथड ये है कि जो सूखा चारा होता है उसको पानी में डुबो देते हैं, सोक कर देते हैं। सोकिंग ऑफ रफेज इन वाटर, यानी पानी में डुबोना, उसको पानी में डुबो के छोड़ देते हैं। फिर उसको जब निकालते हैं तो उसकी पाचकता बढ़ जाती है, पशु उसको सुगमता से और रुचि से खाता है। नंबर 2 उसमें आता है कुट्टी करना, यानी पशु चारे को कुट्टी करना। कुट्टी करके मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के, इसको हमारी भाषा में कुत्तर करना बोलते हैं। हमारे घरों में कुत्तर करने वाली मशीन है। पहले हमारे पास में हाथ से चलाने वाली कुत्तर मशीन थी, कुट्टी काटने वाली मशीन। आजकल वो है जो लाइट से या डीजल से चलती है। डीजल वाली भी आजकल काम में कम लेते हैं, लेकिन लाइट से चलने वाली मशीनें काम में लेते हैं, जिससे क्या है चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इससे क्या होता है, तो वो खाने में आसानी होती है, एक उसकी पाचकता बढ़ जाती है। एक होता है पीसना, ग्राइंडिंग करना, यानी हाथ से कुछ औजारों द्वारा हाथ से उनको किसी चीज़ में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर में धान को कूटते हैं, वैसे इनको कूट के जो चारे को छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़ों में ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे क्या चारा जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है और खाने में आसानी रहती है। एक होता है पेलेटिंग, यानी दाना गुट्टी का। इसका मतलब क्या होता है, सूखा चारा जो है वो उसको प्रोसेसिंग करके ना, मशीनों द्वारा प्रोसेसिंग करके उसको छोटा छोटा मतलब छोटे पाउडर के रूप में करके उसके पेलेट्स बना लेते हैं। जैसे बढ़िया नहीं होती, बढ़िया जैसे होती है, उस तरह से पेलेट्स बना लेते हैं छोटी मोटी। और वो पेलेट्स जो एक तो मतलब क्या है कि चारा कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी होती है, फिर उसको खिलाने में भी आसानी होती है, खाते भी उसको पशु रुचि से खाते हैं उसको, और उससे उसकी पाचकता बढ़ जाती है। एक होता है भाप को दबाव से उपचार करना, यानी बस पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाते हैं और उस भाप को दबाव पे उस चारे में से गुजारते हैं भाप को, जिससे क्या वो चारा उपचारित हो जाता है। और इसको बोलते हैं वेफरिंग स्टीम अंडर प्रेशर। वेफरिंग स्टीम, जो भाप है उसको स्टीम को प्रेशर से चारे में से गुजारते हैं। ये भी मशीनों द्वारा मतलब इस तरह से किया जा सकता है। ये फिजिकल मेथड है। इससे भाप से क्या वो चारा उपचारित हो जाता है और वो खाने में स्वादिष्ट हो जाता है। एक होता है इरिडिएशन। इरिडिएशन का मतलब है विकिरण किरणों द्वारा, विकिरण किरणें उस चारे में से गुजारी जाती है। एक्सरे किरणें बोलते हैं जिसको, रेडियोधर्मी किरणें हैं। उन किरणों को उस चारे में से गुजारते हैं, जिससे वो चारा जो है स्वादिष्ट हो जाता है या उसकी पाचकता बढ़ जाती है। एक उसको पानी में उबालना, यानी जो सूखा चारा है उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं, जिससे उबाल लेते हैं उसको। उससे भी मतलब क्या चारे में जो चीज़ें हानिकारक है वो पानी में निकल जाती है, जो चीज़ें हानिकारक नहीं वो चारे में बच जाती है। चारा पानी में उबालने के बाद में खाने में स्वादिष्ट भी लगता है पशु को, पशु खा देता है और उसका पाचकता बढ़ जाती है। एक होता है पीसना, जैसे हम गेहूँ को पीसते हैं उसी तरह से चारे को भी मशीनों में पीस देते हैं और उसका जो है एक प्रकार से पीस के जो है आटे टाइप बन जाता है। वो पीसा हुआ चारा जो है वो भी खाने में स्वादिष्ट होता है। उसमें कुछ और चीज़ें मिला देते हैं जिससे वो पशु उसको रुचि से खाता है। तो ये मेथड थे फिजिकल मेथड, भौतिक मेथड। फिर होता है कुछ रासायनिक उपचार है। रासायनिक उपचार के अंदर कई मेथड है, जैसे क्षारीय उपचार है, अमोनिया उपचार है, साल्ट द्वारा उपचार है, अम्ल उपचार है, गैसेज उपचार है, ऑक्सीकारक, करणकारक। ये 5-6 कारण हैं जिससे रासायनिक पदार्थों में उसको उपचारित करते हैं। यानी एक होता है क्षारीय उपचार, एल्कली ट्रीटमेंट, जिसमें क्या है
एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 प्रकार के जो है क्षारीय पदार्थ है जिनसे खाद्य पदार्थों को उपचारित करते हैं, उनमें ये मिला लेते हैं, जिससे ये क्या है, ये खाने योग्य हो जाता है। इससे इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आता है अमोनिया उपचार, यानी अमोनिया की जो गैसियस फॉर्म है उससे, या उसकी एक्वस फॉर्म जो है, गैस अमोनिया की 3 फॉर्म है ना, यूरिया अमोनिया, एक एक्वस फॉर्म पानी वाली अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में होती है, अमोनिया गैस फॉर्म होती है, एक अमोनिया जो है यूरिया अमोनिया, जो आपने यूरिया जो खेतों में फसल में छिड़कते हैं वो है। तो इनसे भी इस चारे को उपचारित करते हैं। इसके तरीके हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है साल्ट उपचार, यानी एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है नमक। सोडियम कार्बोनेट और नमक, ये 2 प्रकार के साल्ट हैं, इनसे भी भोजन को, ये चारे को उपचारित करते हैं। एक होता है अम्ल उपचार, एसिड उपचार, जिसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इस अम्ल से भी चारे को उपचारित करते हैं। ये विधि जो आगे बताएंगे आपको कैसे उपचारित करते हैं। गैसेज उपचार का अंदर होता है क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस जो 2 है जिसके अंदर चारे में प्रवाहित करते हैं, जिससे चारा उपचारित हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट हो जाता है, जिसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आता है ऑक्सीकरण कारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसमें एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये होता है H2O2, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों के द्वारा जो है इसको उपचारित करते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और चारा जो है खाने योग्य हो जाता है, जिससे उसकी पाचकता बढ़ जाती है। तीसरा मेथड है फिजियोकेमिकल, यानी ये भौतिक और रासायनिक उपचार दोनों मिक्स करते हैं, जिसमें पहले सोडियम NaOH द्वारा और पेलेटिंग बनाकर, पेलेटिंग में भी क्या है कि जब उसके पेलेट बनाते हैं तो उसमें भी क्षार से उपचारित करते हैं, और NaOH का भी प्रयोग करते हैं। फिजिकली चारे को NaOH से उपचारित करते हैं, और पेलेटिंग में उसको किसी पदार्थ से उपचारित करके फिर उसके पेलेट्स बनाते हैं। और NaOH स्टीम, यानी NaOH जो है, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसको पानी में घोल के उसकी स्टीम जो है वो उस चारे में से गुजारते हैं, तो दोनों काम हो जाता है। एक तो केमिकली ट्रीटेड भी हो गया और फिजिकली भी हो गया स्टीम से। और एक होता है NaOH यूरिया, यानी ये यूरिया है, इसको भी उसमें चारे में मिलाते हैं, फिजिकली भी हो गया और उसमें यूरिया मिलाते भी हैं। तो ये फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा है जैविक उपचार। जैविक उपचार में क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे उसको उपचारित करते हैं, जैसे एंजाइम है, एंजाइम से करते हैं। एंजाइम जो है ये बॉडी से प्राप्त होते हैं, ऑर्गन से प्राप्त होते हैं, जो जानवरों के ऑर्गन से वगैरह एंजाइम, उससे इसको ट्रीट करते हैं। एक होता है सफ़ेद रोट फफूंदी, यानी वाइट रोट फंजाई। फफूंदी जो है, फफूंदी लगती है अपने खाना खुना, अगर मान लो बासी हो जाए तो फफूंद लगती है, बिल्कुल वही टाइप की सफ़ेद रोट फफूंदी है, उससे चारे को उपचारित कर लेते हैं। एक मशरूम जो है, जैसे अपने मशरूम आजकल खेती होती है, मशरूम की सब्ज़ी बनती है, उस मशरूम से भी इनको चारे को उपचारित कर लेते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी पाचकता बढ़ जाती है। अब ये था इसका घटिया किस्म के सूखे चारे के पोषक मूल्य बढ़ाने की विधियां जो मैंने आपको बताई इन शॉर्ट में। कल हम इसका वर्णन करेंगे, उपचार मतलब इनको। ठीक है, धन्यवाद।